हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से टर्म्स आज हम पढ़ेंगे वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा टर्म है दैट इज पैलिएटिव केयर। ठीक है, पैलिएटिव केयर क्या होता है? केयर दैट फोकसेस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स rather than curing disease, often in chronic or terminal conditions। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? पैलिएटिव केयर का मतलब है कि एक ऐसा केयर या फिर एक ऐसा ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो जो कि सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करेगा। ठीक है, जैसे अगर किसी को कैंसर हो, ठीक है, और वो एक ऐसा कैंसर है या तो वो थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज पे पहुंच चुके हैं या मल्टीपल माइलोमा जैसा कैंसर हो जिसमें उन्हें पता है कि वो बचेंगे नहीं, लेकिन उनको पेन इतना ज्यादा है कि वो पेन कम करना भी जरूरी है। वैसे पैलिएटिव केयर का ऑप्शन भी होता है। बहुत लोग कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें जानबूझकर पैलिएटिव केयर का ऑप्शन ले लेते हैं कि मुझे अब आगे जीने का मन नहीं है, तो बस जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसी को मैं सप्रेस करता जाऊं और डेथ आ जाए उसके साथ साथ। ओके, तो पैलिएटिव केयर यूजुअली क्या होता है? एक ऐसा केयर जिसमें हम वैसे सिम्टम्स रिड्यूस कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, जैसे पेन हो गया, क्रोनिक पेन हो गया, उसको हम रिड्यूस करें, या उसके साथ साथ और कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसमें सिम्टम्स ही कंट्रोल हो पा रहे हैं, ओवरऑल डिसऑर्डर में ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। ओके, जैसे कि अगर मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर में हम पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर्स दे सकते हैं, है ना। अगर कोई अब भी है जैसे फीवर वगैरह हो रहा है या फिर और भी कुछ सिम्टम्स है, बाउल चेंजेस है, मतलब किसी को डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो उसमें हम उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं। कोई फ्लूइड डिस्चार्ज है उसमें हम उन्हें कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं बेसिकली, लेकिन इसका कोई क्योर हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी टाइप ऑफ कैंसर है जिनका क्योर नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम पैलिएटिव केयर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफिलेक्सिस। ठीक है, अब प्रोफिलेक्सिस क्या होता है? मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, मतलब जो भी हम वैक्सीन लेते हैं या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं बिफोर सर्जरी, वो क्या है? प्रोफिलेक्सिस में अकाउंट होगा। वो क्या है? ऐसे मेजर्स हम ले रहे हैं ताकि किसी भी डिसऑर्डर से हम उसको प्रिवेंट कर पाए, खुद को प्रिवेंट कर पाए, कोई भी डिजीज होने से हम खुद को बचा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और दूसरा है इंडिकेशन। ये दो टर्म्स आप बहुत ज्यादा सुनोगे यूजुअली जब भी हम डिजीज की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट यूजुअली अगर हम जब भी ट्रीटमेंट की बात करेंगे या फिर कोई भी प्रोसीजर की बात करेंगे, तो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये क्या होते हैं? सबसे पहले अगर मैं इंडिकेशन की बात करूं तो सपोज अगर मैं किसी को भी कोई ट्रीटमेंट दे रही हूँ, ठीक है, सपोज मुझे अगर पीसीएम की बात करूं विच इज पैरासिटामोल, तो इंडिकेशन क्या है? ये किन लोगों को दी जाएगी पैरासिटामोल? ठीक है, ऐसे लोगों को जिनको उससे एलर्जी नहीं है। सबसे पहली चीज तो हम वो देखेंगे कि किसी भी इंसान को हम पैरासिटामोल दे सकते हैं जिनको उससे एलर्जी नहीं है या फिर जिसको फीवर है, पेन है। ठीक है, तो ये इंडिकेशंस हो गए, मतलब किन लोगों को हम दे सकते हैं पैरासिटामोल, या फिर किन लोगों का कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन ले तो किन लोगों को वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ आ जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किन लोगों को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पीसीएम हम किन लोगों को नहीं देंगे? अगर किसी को पीसीएम से एलर्जी है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो हम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ओके, अब ये क्या है? अ कंडीशन और फैक्टर दैट मेक्स अ ट्रीटमेंट और प्रोसीजर पोटेंशियली हार्मफुल। ओके, अगर मैं किसी भी सर्जरी की भी बात करूं, जैसे अगर हमें हेमोरॉइड का ऑपरेशन करना हो, ठीक है, किसी को भी पाइल्स है या हेमोरॉइड है उसका अगर ऑपरेशन करना हो, तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि इंडिकेशन क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है एलर्जी। अब एलर्जी क्या है? एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू अ नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस। ओके, एलर्जी का मतलब है कि सपोज कोई भी एलर्जन है, एलर्जन एज इन जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज कर रहे हैं। एलर्जन कुछ भी हो सकते हैं, परफ्यूम्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एलर्जन जो हमारी बॉडी में आया, अब हमारी बॉडी को शो करना है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, हमें ये चीज पसंद नहीं आई, तो वो उसको कैसे शो करते हैं? हमारी बॉडी में एलर्जी क्रिएट करके। ठीक है, तो ये क्या है? एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स कर रही है। ओके, और
ये हार्मलेस मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, हार्मलेस सब्सटेंसेस भी होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है, दैट इज एलर्जी। ओके, नेक्स्ट आता है मोर्टेलिटी। अब मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ और डेथ रेट एसोसिएटेड विद द डिजीज। ठीक है, मोर्टेलिटी, अगर हम मोर्टेलिटी रेट लिख दें तो यहाँ पे हम ये डेथ रेट काउंट होना शुरू हो जाएगा। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? डेथ, और जब भी हम किसी भी डिसऑर्डर की बात करेंगे तो उस डिसऑर्डर की वजह से कितनी डेथ्स हो चुके हैं वो भी हम मोर्टेलिटी रेट से काउंट करते हैं। ओके, तो ये थे कुछ आज के टर्म्स, which is palliative care, prophylaxis, contraindication and indication, allergy and mortality. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।